आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंटरनल सोर्स। इंटरनल सोर्स क्या है? इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए। जैसे हमको हजार्ड को फाइंड करना है ना, हजार्ड को फाइंड करने के लिए जो मेथड है उसमें सबसे पहले हमको हमको क्या करना पड़ता है कि हजार्ड का इंफॉर्मेशन हमको फाइंड करना रहता है, यानी कि हजार्ड के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हमको मालूम करना रहता है। तो हजार्ड के बारे में जो ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए या फिर ज्यादा से ज्यादा जानकारी हमको फाइंड करने के लिए कहाँ से मिलेगा हमको हजार्ड का सारा इन्फॉर्मेशन? देखो, सबसे पहले हमको मिलेगा वर्कर कंप्लेंट रिकॉर्ड एंड वर्कर कंप्लेश वर्कर कंप्लीशन रिकॉर्ड और रिपोर्ट। वर्कर का जो है ना, वर्कर का जो हमारा कंप्लेंट कहीं पे होता है, वर्कर का कॉम्पेंसेशन होता है। जैसे वर्कर को कॉम्पेंसेशन देना पड़ता है जब एक्सीडेंट होता है तो। अब मान लो कोई वर्कर आपकी कंपनी में काम कर रहा, उस वर्कर को क्या होता है, चोट लग जाता है। चोट लगने के बाद क्या होता है, वो हॉस्पिटलाइज होता है। हॉस्पिटलाइज होने के बाद क्या, डिसेबल होता है, लॉन्ग टर्म के लिए क्या रहेगा वो, अगर बैठ जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हमारा वर्कर का कॉम्पेंसेशन रिपोर्ट वगैरह हमको बनाना पड़ता है। ठीक है, वो रिपोर्ट में क्या होता है, उस रिपोर्ट में एक्सीडेंट का पूरा डिटेल्स रहता है। जो हमारा वर्कर कॉम्पेंसेशन रिपोर्ट बनता है उस रिपोर्ट में एक्सीडेंट का पूरा विवरण होता है कि एक्सीडेंट कब हुआ था, कैसे हुआ था, क्या रीजन से हुआ था। उसके बाद देखिए किसको चोट लगा था, एम्प्लॉय का डिटेल्स होता है और हजार्ड का डिटेल्स होता है कि यानी कौन से हजार्ड से आदमी को चोट लगा था। तो अगर हम वर्कर का कॉम्पेंसेशन रिपोर्ट या कॉम्पेंसेशन रिकॉर्ड, कॉम्पेंसेशन मतलब क्या होता है कि, कॉम्पेंसेशन क्या होता है कि एक अगर किसी आदमी को चोट लगता है कंपनी के अंदर, किसी भी किस्म का चोट हो, इंजरी हो या इंजरी हो या हार्ट डैमेज हो गया या डिजेबल हो गया, चलने फिरने से माजूर हो गया, तो उसको क्या करना होगा, कंपनी को सहायता राशि देना पड़ता है उसको, जिसको बोलते हैं कॉम्पेंसेशन अमाउंट। सहायता राशि, सहायता मतलब क्या होता है कि अब वो आदमी काम नहीं कर सकता है, अब वो आदमी अपना कमाई नहीं कर सकता है, कहीं से अपना भरण पोषण नहीं कर सकता, फैमिली को पाल नहीं कर सकता है, तो आपको एक ऐसा पैसा देना होगा उसको ताकि वो अपना कुछ करके अपना फैमिली को गुजारा कर सके। जैसे हम देखते हैं कि रेलवे का एक्सीडेंट वगैरह होता है ना, तो रेलवे के एक्सीडेंट होने में क्या होता है कि जो जो आदमी मर जाता है, जो डेथ कर जाता है, उसको उसके फैमिली को क्या मिलता है, कंपनी की सरकार की तरफ से कॉम्पेंसेशन अमाउंट मिलता है, यानी कि सहायता राशि मिलता है। किसी को 20 लाख, किसी को 10 लाख, किसी को 50 लाख। ठीक है, जैसा होता है। अगर कोई डेथ कर जाता है तो उसको 50 लाख रुपए मिलता है, 40 लाख रुपए मिलता है, क्योंकि आदमी एक एक घर का परिवार जो है कमाने वाला बढ़ गया। तो इसमें ज्यादा अमाउंट देना पड़ेगा ताकि घर का जो बाकी लोग हैं उसका गुजारा हो सके। ये हो गया कॉम्पेंसेशन अमाउंट। किसी को हल्का चोट लगा, किसी का डिजेबल हो गया, एक हाथ टूट गया उसका, या फ्रैक्चर ऐसा हो गया कि एक हाथ से डिजेबल हो गया, तो उसको 10 लाख रुपए देना होगा, 15 लाख रुपए देना होगा। इसको बोलते हैं सहायता राशि। ठीक है, इसी को बोलते हैं कॉम्पेंसेशन अमाउंट, कॉम्पेंसेशन अमाउंट। तो वर्कर का कंपनी के अंदर कॉम्पेंसेशन रिकॉर्ड होता है, जितना इस तरीके से कॉम्पेंसेशन किसी को मिला है, जितना इस तरीके से किसी को सहायता राशि मिला है, उसका एक रिकॉर्ड होता है कंपनी में, उसको बोलते हैं कॉम्पेंसेशन रिकॉर्ड। और इसको रिपोर्ट करना पड़ता है। क्या होता है, इस तरह का एक्सीडेंट को क्या होता है, रिपोर्टेबल होता है। तो इसमें क्या होता है, इसका रिपोर्ट भी मिलता है, तो उससे हमको मिल जाता है कंपनी में क्या क्या हजार्ड था जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ था। दूसरा हमारा जो मिलता है, पैटर्न ऑफ फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग इंजरी एंड इलनेस। पैटर्न ऑफ फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग। अब देखो हमारा क्या होता है, विंटर सीजन चल रहा, एक विंटर के बाद क्या होता है, समर सीजन आता है, तो हम देखते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि एक बीमारी चल जाता है, जिसमें क्या होता है, वो बीमारी सबको लगने लगता है, वो बीमारी सबको लगने लगता है। जैसे हम देखते हैं कोविड के टाइम पे हुआ था कि एक बीमारी चला था जिसको बाद में बताया कि ये कोविड 19 है, इन्फेक्शन है, कोविड 19 वायरस है, जिसके वजह से ये सारा बीमारी हो रहा। तो बाद में क्या हो गया, जब सारे लोग इन्फेक्ट होने लगते हैं तो इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग, जल्दी जल्दी हो रहा। फ्रीक्वेंटली मतलब जल्दी जल्दी हो रहा, जल्दी जल्दी आदमी बीमार पड़ रहे और एक ही किस्म का बीमारी हो रहा सबको। तब इससे क्या होता पता चलता है, इससे पता चलता है कि एक ही किस्म का हजार्ड है, एक ही किस्म का रिस्क है, यानी एक ही किस्म का बीमारी है जो सबको हो रहा। तो पैटर्न जो होता है, जो पैटर्न ऑफ फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग इंजरी होता है, उससे हमको, जो पैटर्न ऑफ फ्रीक्वेंटली ओकरिंग इंजरी होता है, उससे हमारा क्या होता है, मालूम हो जाता है कि हमारा किस टाइप का रिकॉर्ड, किस टाइप का बीमारी चल रहा है। तो हजार्ड मालूम होता है, ये दोनों से, दोनों चीज से हमको क्या मालूम होता है, हजार्ड के बारे में मालूम होता है। तो वर्कर कॉम्पेंसेशन रिकॉर्ड हो गया, वर्कर का जो है ना, जो सहायता राशि जो देते हैं उसका जो रिकॉर्ड हो गया, उससे मालूम चलता है। उसके बाद जो है ना, जो बीमारी बार बार फैला हुआ, उससे हमको हजार्ड के बारे में मालूम चलता है। दूसरा है कि एक्सपोजर मॉनिटरिंग रिजल्ट। जैसे हो गया इंडस्ट्रियल हाइजीन असेसमेंट, हो गया मेडिकल रिकॉर्ड, हो गया एक्सपोजर हाइजीन। एक्सपोजर मॉनिटरिंग रिजल्ट क्या होता है, कोई आदमी जो है हजार्ड, कोई आदमी जो है ना किसी किस्म का बीमारी से ग्रस्त हो जाता है कंपनी के अंदर में,
या उसका मेडिकल ट्रीटमेंट होने के बाद कोई बीमारी निकलता है, तो उससे भी हमको मालूम चलता है कि कंपनी के अंदर कौन सा बीमारी है, कंपनी के अंदर कौन सा बीमारी चला हुआ है। जैसे हो गया, जैसे हम देखते हैं टाइफाइड हो गया, फीवर हो गया, इस तरह की कॉमन बीमारी होगा। अगर टाइफाइड कहीं चला हुआ रहता है तो बहुत लोगों को टाइफाइड हो जाता है। तो मालूम चलता है कि इस तरह की बीमारी चला हुआ है। तो बीमारी सब क्या है, ये हेल्थ हजार्ड है। बीमारी क्या है, ये हेल्थ हजार्ड है। तो इसके वजह से हमको क्या होगा, कंपनी के अंदर जो हजार्ड है वो मालूम हो जाता है। और क्या, एग्जिस्टिंग सेफ्टी हेल्थ एंड प्रोग्राम, जो उसके बाद हमको मालूम होता है जो हमारे कंपनी के अंदर हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोग्राम है, हमारा हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोग्राम है, उससे मालूम चलता है। हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोग्राम क्या होता है, कंपनी के अंदर कंपनी के अंदर वर्कर के हेल्थ को लेकर के सीरियसनेस दिखाने के लिए, वर्कर को कितना, वर्कर जो है ना काम कर रहा, उसका वो हेल्थी रहे, एम्प्लॉय हेल्दी रहे, उसका सुपरवाइजर हेल्दी रहे, इंजीनियर, सारे लोग, मतलब कि जितने एम्प्लॉय है कंपनी के, इसके हेल्थ एंड सेफ्टी का कंपनी ख्याल रखती है। उसके लिए प्रोग्राम करती है, क्या करती है, प्रोग्राम करती है। उस प्रोग्राम के अंदर क्या होता है, उसके अंदर बहुत सारा काम होता है। जैसे हम प्रोग्राम किए उसमें हमारा, जैसे हमारा एक प्रोसीजर है, प्रोग्राम करके हम एक प्रोसीजर बनाते हैं। जैसे हम लॉकआउट एंड टैग आउट का, जितना भी इलेक्ट्रिकल का काम होगा उसमें हमको लॉकआउट एंड टैग आउट का प्रोसीजर अप्लाई करना होगा। बाद में हम आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल में कि लॉकआउट एंड टैग आउट क्या होता है। कन्फाइंड स्पेस के बारे में पढ़ेंगे, हम कन्फाइंड स्पेस के बारे में पढ़ेंगे। फिर प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट हो गया, अब पीपीई के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा क्या होता है, ये प्रोग्राम में इंक्लूड होता है ये सारा चीज, ये सारा चीज प्रोग्राम के अंदर होता है। ठीक है, कि प्रोसीजर डेवलप करना जिससे आदमी का किसी किस्म का रिस्क और हजार्ड ना हो। इनपुट फ्रॉम वर्कर, जैसे इंक्लूडिंग द सर्वे हो गया, मिनट्स ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी कमिटी मीटिंग हो गया। इनपुट फ्रॉम सर्वे और वर्कर क्या हो गया, वर्कर जो भी काम करता है, तो वर्कर के साथ कंसल्टेशन करके, वर्कर के साथ बातचीत करके हम वहाँ के हजार्ड के बारे में जान सकते हैं। वर्कर के साथ जब बातचीत करेंगे तो हम वहाँ के सारे हजार्ड को समझ सकते हैं। जब हम सर्वे करेंगे, साइट पे जा करके जो है ना सर्वे करेंगे, एक एक चीज का जांच पड़ताल करेंगे और उसका देखेंगे क्या क्या, क्या क्या ऑपरेशन चल रहा है, उसमें क्या क्या हजार्ड है। तो इस तरह के से हमको क्या मालूम चल जाएगा, ये हमको कंपनी के अंदर जो हजार्ड है उसके बारे में मालूम चल जाएगा। हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटी का मीटिंग जो होता है, एक कंपनी के अंदर हेल्थ एंड सेफ्टी का मीटिंग होता है, उसमें बैठ करके उसमें पार्टिसिपेट करेंगे या उसका रिकॉर्ड देखेंगे, तो उससे भी हमको हजार्ड के बारे में मालूम होता है। ये हजार्ड को फाइंड करने का इंटरनल सोर्स है, यानी कि इसके लिए हमको कहीं बाहर कंसल्ट करने का जरूरत नहीं है, कहीं भी बाहर किसी को कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। ये सारा चीज हमारे कंपनी के अंदर मौजूद है। ये सारा चीज कहाँ मौजूद है, हमारे कंपनी के अंदर मौजूद है। इससे हमको हेल्थ एंड सेफ्टी का हेल्थ एंड सेफ्टी का सारे हजार सबको मिल जाता है। लास्ट होता है जेएसए होता है, जिसको बोलते हैं जॉब सेफ्टी एनालिसिस भी बोलते हैं और जॉब हजार्ड एनालिसिस। रिजल्ट ऑफ जॉब हजार्ड एनालिसिस, आल्सो नोन एज जॉब सेफ्टी एनालिसिस, इसको बोलते हैं जॉब सेफ्टी एनालिसिस भी बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, कोई भी काम होता है तो उसको जेएसए करते हैं, काम को स्टार्ट करने से पहले उसको देखते हैं उस काम के अंदर क्या हजार्ड है। जैसे हमको क्या करना है, कहीं भी हमको जो है ना हाइट पे काम करवाना है, तो हाइट पे काम कराने से पहले देखते हैं जो काम होगा उसमें क्या हजार्ड है और उस हजार्ड से के लिए हमको क्या प्रिकॉशन लेना होगा। तो जेएसए का जो फॉर्मेट होता है, हर काम का जो है ना जेएसए का फॉर्मेट होता है, वो फिलअप किया हुआ रहता है। जब आपको ऐसा जेएसए अगर कंपनी के अंदर मिल जाता है बना हुआ रेडीमेड, उससे आपको मालूम चल जाएगा कि इस कंपनी के अंदर क्या क्या हजार्ड है। ठीक है, तो कंपनी के अंदर आपको हजार्ड, ये इंटरनल सोर्स से सारे हजार्ड मिल जाते हैं। दूसरा आपको क्या एक्सटर्नल सोर्स आता है, कि एक्सटर्नल सोर्स में क्या आता है, एक्सटर्नल सोर्स में क्या आता है, इंटरनेशनल बॉडीज आता है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय जो जो हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेशन बॉडीज है, इंटरनेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी बॉडीज है, उससे हमको मालूम चलता है हेल्थ एंड सेफ्टी के हजार्ड के बारे में। जैसे होता है OSHA, इसको बोलते हैं ओशा, OSHA, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, NIOSH। उसके बाद आता है सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, ODC, CDC सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। उसके उसके बाद आता है उसके, अब जब ये जो ऑर्गेनाइजेशन बॉडी है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन बॉडी मतलब क्या होता है, ये सब बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन यानी कंपनी है। ये क्या है, हेल्थ एंड सेफ्टी को देखभाल करने के लिए, हेल्थ एंड सेफ्टी के लॉ को मॉनिटर करने के लिए, हेल्थ एंड सेफ्टी को पूरे वर्ल्ड में रेगुलेट करने के लिए, ये सब बड़ा बड़ा कंपनीज हैं, ओशाज। ठीक है, जिसको बोलते हैं सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन बॉडी, ऑर्गेनाइजेशनल बॉडी हो गया। ये क्या करता है, ये हेल्थ एंड सेफ्टी में जो जो हजार्ड्स है, किसी भी काम में क्या हजार्ड है उसके बारे में ये डिटेल्स बताता है। इसके वेबसाइट पे जाओगे, ठीक है, तो इसके वेबसाइट पे जाओगे तो आपको मिल जाएगा। कंस्ट्रक्शन का हजार्ड मारोगे तो आपको जाना सारा कंस्ट्रक्शन का हजार्ड आपको ये लोग मिल जाएगा, क्योंकि ये लोग एक्सपर्ट लोग हैं। इसके पास जो है ना एक्सपर्ट लोगों का टीम होता है जो सेफ्टी के बहुत सीनियर पोजीशन पे होते हैं। वो लोग क्या करते हैं, जितना इंडस्ट्री के अंदर हजार्ड है वो अपने वेबसाइट पे रखते हैं। उनका जो पब्लिकेशन होता है, इनका जो है ना बहुत सारा पब्लिकेशन, इसका बुकलेट आता है, इसका जो है ना पंपलेट आता है, इसका जो है ना इसका बुक आता है, ओस्ताद के बहुत सारे बुक्स लिखे हुए हैं। अगर वो सब पढ़ोगे
तो आपको हेल्थ एंड सेफ्टी का बहुत डिटेल नॉलेज हो जाएगा। अलर्ट्स आता है, अगर इसका जो है ना आप चाहते हो कि हेल्थ एंड सेफ्टी में इसका टाइम टू टाइम इसका अपडेट्स मिल जाए, तो आप इसके साथ क्या होता है, इसके उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसके वेबसाइट पे जा करके कुछ पैसे दे करके इसका सब्सक्रिप्शन खरीद सकते हो। तो आपको मेल करते रहेंगे टाइमली, आपको जो है ना हेल्थ एंड सेफ्टी का सारा इन्फॉर्मेशन आपको मेल करते रहेंगे। इससे आपका हेल्थ एंड सेफ्टी का बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाता है हजार्ड के बारे में। ये हो गया एक्सटर्नल सोर्स। उसके बाद आता है ट्रेड एसोसिएट। ट्रेड एसोसिएशन मतलब क्या होता है, आपकी कंपनी जो है जिसको माल बेचती है, जो आपका ट्रेड पार्टनर है, फॉर एग्जाम्पल अब देखो कोई कंपनी है, जैसे टाटा मोटर्स का कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कार क्या कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसके ट्रेड पार्टनर है, बहुत सारे इसकी कंपनीज है, बहुत सारे इसके पार्टनर है जो इसका कार को खरीदती है और मार्केट में सेल करती है, जो इसका ट्रेड एसोसिएट है। तो उनके पास से भी मालूम चल जाता है कि इसमें क्या क्या हजार्ड है, ठीक है, क्योंकि वो क्या करते हैं, उसको उनको जो पब्लिक है जो उसको परचेस करता है, जो कस्टमर है, उसका रिव्यू आता है उसके बारे में। जब रिव्यू आता है तो उसको मालूम चल जाता है कि इसमें क्या क्या हजार्ड है। लेबर यूनियन हो गया। लेबर यूनियन किसको बोलते हैं, लेबर यूनियन उसको बोलते हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लेबर होता है, जो वर्कर होता है, उसका एक लीडर होता है, ठीक है। वो अपना एक लीडर चुन लेता है और वो लीडर और लेबर के साथ मिलकर के एक यूनियन बना देता है, उसको बोलते हैं लेबर यूनियन। लेबर यूनियन क्या करता है, उसके पास जाओगे, उसको कंसल्ट करोगे, तो उनके पास से आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, क्योंकि लेबर के साथ जो जो घटना हो रहा है, लेबर को कहीं चोट लग रहा है, कहीं उसको एक्सीडेंट हो रहा है, कहीं डेथ कर जा रहा है, इसका सारा जो है ना मालूमात उसके पास रहता है। तो इससे आपको लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये एक्सटर्नल बॉडी हो गया, उससे मालूम हो जाएगा। जैसे एक इंटरनेशनल इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, आईएलओ है। ये क्या करते हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, क्या पूरे वर्ल्ड में लेबर का राइट्स को इम्प्लीमेंट करती है, कि लेबर का भी कुछ हक है। आप लेबर को लेबर ना समझो, बल्कि लेबर को एक एम्प्लॉय समझो, कि कंपनी का एक एम्प्लॉय है। मानी आपको जो है ना उसको हेल्थ एंड सेफ्टी का आपको ख्याल रखना है, तो ये सारा अगर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप जब जानते हो, तो यहाँ से भी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, समझे। उसके बाद स्टेट एंड लोकल लोकल ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटी। हर स्टेट का अलग क्या होता है, हेल्थ एंड सेफ्टी का एक कमेटी होता है, जिसके मेंबर अगर बनोगे तो आपको बहुत सारा मिल जाएगा। वो वर्कर एडवोकेसी ग्रुप। एडवोकेसी क्या हुआ, ये एडवोकेट से बना हुआ। वर्कर का एक जो है ना एडवोकेट होता है, वकील होता है। तो वर्कर का जो एडवोकेट होता है, उनसे भी कंसल्ट करोगे तो आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ये हमारा एक्सटर्नल सोर्स हो गया हेल्थ एंड सेफ्टी का। ठीक है, लास्ट आता है कि हेल्थ एंड सेफ्टी कंसल्टेंट। बहुत सारा ऐसा कंपनीज है जो हेल्थ एंड सेफ्टी का कंसल्टेंट है, यानी कि आपकी कंपनी के अंदर अगर आपको हेल्थ एंड सेफ्टी को जो है ना अच्छा करना है, हेल्थ एंड सेफ्टी को जो है ना इम्प्लीमेंट करना है, तो आपको क्या, उसको कंसल्ट करोगे, उसको पैसे दोगे, वो क्या करेगा, आपकी कंपनी के अंदर हेल्थ एंड सेफ्टी का रूल्स बना देगा, पॉलिसी बना देगा, और ऑडिट कर देगा। ऑडिट करके क्या करेगा, आपको कंपनी में क्या क्या फॉल्ट है, कैसे आपको सही करना है, हेल्थ एंड सेफ्टी को कैसे डेवलप करना है, सारा चीज में आपको हेल्प कर देगा। तो इनसे कंसल्टेंट जो एक्सटर्नल बॉडी है, उनसे आप कांटेक्ट करोगे, तो आपको हेल्थ हजार्ड के बारे में सारा चीज मालूम हो जाएगा। ये हमारा हो गया इंटरनल एक्सटर्नल सोर्स। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं दूसरा जो आइटम है, हमारा दूसरा जो एक्शन आइटम है, उसमें बोलते हैं इंस्पेक्शन ऑफ वर्क प्लेस फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ, फॉर सेफ्टी हजार्ड। वर्क प्लेस का इंस्पेक्शन करना हमको। इंस्पेक्शन मतलब क्या होता है, जांच पड़ताल करना। जैसे आप देखते हो ना कि कंपनी के अंदर इंस्पेक्शन होता है, स्कूल के अंदर इंस्पेक्शन होता है, हॉस्पिटल के अंदर इंस्पेक्शन होता है, गवर्नमेंट एजेंसी क्या करती है, इंस्पेक्शन करती है, जांच पड़ताल करती है। जांच पड़ताल करके अगर कोई जो है ना कोई फॉल्ट है, कोई गलती है, तो उसको निकालती है। तो इसमें यही बताया था कि हम कैसे हजार्ड को फाइंड करेंगे। हजार्ड को फाइंड करने का मेथड क्या है, हमको इंस्पेक्शन करना होगा, जांच पड़ताल करना होगा। अगर हम इंस्पेक्शन करते हैं तो हमको हजार्ड के बारे में मालूम चल जाता है। अगर कहीं पे भी हम इंस्पेक्शन एक्टिविटी करते हैं, तो इंस्पेक्शन से क्या मालूम होता है, हजार्ड के बारे में मालूम होता है। जब हजार्ड के बारे में हमको मालूम हो जाता है, तो हम इजिली क्या कर सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं, क्योंकि हमको खतरा क्या चीज से है, हमको खतरा हजार्ड से। हजार्ड का डेफिनेशन क्या है, कोई भी चीज जिससे हमको किसी किस्म का नुकसान पहुंचे, कोई भी चीज जिससे हमको किसी किस्म का नुकसान पहुंच जाए, वो हजार्ड है। इस हजार्ड को ही हमको क्या करना पड़ता है, फाइंड करके उसको क्या करो, दूर करना पड़ता है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं इसको कैसे इंस्पेक्शन करते हैं। सबसे पहला जो आइटम है हमारा है इंस्पेक्शन करने का जो चीज है, देखो सबसे पहले आता है hazard can be introduced to change in workstation, change in process, equipment or tools become older, maintenance neglected, housekeeping or housekeeping declined and many more। हडा इसमें ये लिखा हुआ कि हजार्ड कैन बी इंट्रोड्यूस। इंट्रोड्यूस्ड मतलब क्या होता है कि डालना। जैसे आपको क्या होता है कि कोई भी चीज, जैसे आप इंजेक्शन लेते हो ना, तो आपके बॉडी में क्या होता है, आपके अंदर में मेडिसिन को क्या होता है, इंजेक्ट किया जाता है, ये डाला जाता है बॉडी के अंदर। इंजेक्शन के थ्रू क्या करते हैं, उसको डाला जाता है, ताकि आप हेल्थ हो सके, आपका हेल्थ सही हो सके। दवा को डाला जाता है। इंट्रोड्यूस
ये सारा प्रोसेस लिखा हुआ है, जिसके वजह से हम लोग क्या होता है हजार्ड साइट के ऊपर बन जाता है। हजार्ड क्या होता है, कभी कभी हजार्ड क्या होता है, हमारे वजह से हजार्ड वहां पे क्रिएट हो जाता है, हजार्ड वहां पे क्रिएट हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, आपका घर पक्का का बना हुआ है, टाइल्स लगा हुआ है। अब क्या हुआ, कोई आदमी जो है ना, कोई बच्चा जानबूझ के ला करके पानी है उस पे क्या, फ्लोर पे पानी फेंक दे, तो क्या हो गया, वो बच्चा ने क्या किया, आपका फ्लोर जो है ना, जो ड्राई था उसको गीला कर दिया। अब वहां पे स्लीप हो गया, स्लीपी बन गया वहां पे, मतलब कोई भी चलेगा वहां स्लीप कर जाएगा, क्योंकि टाइल्स का है, टाइल्स के ऊपर पानी रहने से पैर स्लिप होता है। तो आपको मालूम चला कि बच्चे ने हजार्ड को इंट्रोड्यूस कर दिया, यानी कि हजार्ड को यहाँ पे क्रिएट कर दिया, हजार्ड को यहाँ पे बना दिया, यानी हजार्ड को प्रोड्यूस कर दिया। तो हम जानते हैं कि इंडस्ट्री के अंदर भी ऐसे ही हजार्ड प्रोड्यूस हो जाता है, बहुत सारे काम करने से, बहुत सारे काम करने से हजार्ड वहाँ पे प्रोड्यूस हो जाता है, बन जाता है। जैसे पानी फेरने से फ्लोर पे क्या हो गया, हजार्ड प्रोड्यूस हो गया, वहाँ पहले हजार्ड नहीं था। जैसे केले का छिलका खा करके कोई फ्लोर पे फेंक दे, तो आपका पैर क्या हो गया, उसके ऊपर पड़ते के साथ स्लिप कर जाएगा, तो हजार्ड वहाँ पे क्या हो गया, प्रोड्यूस हो गया, यानी कि इंट्रोड्यूस हो गया। तो हजार्ड कैन बी इंट्रोड्यूस ड्यू टू किसके वजह से हो सकता है, ड्यू टू मतलब रीजन, ड्यू टू मतलब क्या कारण है। तो ये इंग्लिश का वर्ड है, इंग्लिश का लैंग्वेज है, जिसको हम आपको ट्रांसलेट कर दे रहे हैं। हजार्ड कैन बी इंट्रोड्यूस ड्यू टू चेंज इन वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन मतलब क्या हो गया, वर्क प्लेस। हम लोग चूंकि ये ब्रिटिश का लैंग्वेज है, ब्रिटिश लोग क्या करते हैं, प्लेस को बोलते हैं स्टेशन, जैसे गैस स्टेशन वो बोलते हैं, हम लोग गैस क्या, जहाँ हम लोग गैस भराते हैं, जहाँ पे हम पेट्रोल भराते हैं, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं इंडिया में पेट्रोल पंप। कहीं बोले को गैस स्टेशन, तो पता नहीं चलेगा कि गैस स्टेशन क्या होता है, ये कोई स्टेशन का मतलब हम लोग समझते हैं रेलवे का स्टेशन। तो ब्रिटिश लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं गैस स्टेशन। हम लोग जहाँ पेट्रोल पंप है उसको बोलते हैं गैस स्टेशन, ब्रिटिश ने। तो इसी तरीके से यहाँ पे चूंकि उनका लैंग्वेज है, ठीक है, तो इसके वजह से यहाँ क्या लिखा हुआ है, वर्क स्टेशन, जहाँ पे काम होता है हम लोग उसको बोलते हैं वर्क प्लेस, काम की जगह। तो अगर वर्क प्लेस हम लोग चेंज कर देते हैं, कैसे चेंज करते हैं, जैसे एक वर्कर यहाँ पे काम कर रहा, तो यहाँ पे काम करते करते उसको यहाँ का सारा हजार्ड मालूम हो गया, उसको दूसरा जगह ले जाके भेज दी, दूसरा जगह पे भेज दिया, तो उसके लिए वर्क प्लेस चेंज हो गया। तो जब उसका वर्क प्लेस चेंज हो गया, इसका मतलब वहां का हजार्ड उसको मालूम नहीं है, अब वहां पे एक्सीडेंट होने के चांसेस हो जाता है। दूसरा है चेंज इन प्रोसेस, काम करने का जो प्रोसेस है, जो तरीका है उसको बदल देंगे। जो काम करने का प्रोसेस जब बदल देते हैं तो हजार्ड क्रिएट हो जाता है, क्योंकि जो प्रोसेस से आदमी काम कर रहा है, उस प्रोसेस में क्या हजार्ड वो जान रहा है, उस प्रोसेस के अंदर क्या हजार्ड है, उस तरीके में क्या हजार्ड है वो समझ रहा है वो, ठीक है। मगर अब प्रोसेस ही बदल जाएंगे तो क्या हो जाएगा फिर हजार्ड, अब उसको टाइम लगेगा इसके हजार्ड को समझने में, जब उसको ट्रेनिंग देंगे तब हजार्ड को समझेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, चेंज करते हैं जैसे प्रोसेस में, हजार्ड क्या होता है, बन जाता है, वहां पे हजार्ड क्रिएट हो जाता है। इक्विपमेंट और टूल्स बिकम ओल्ड। कोई भी इक्विपमेंट्स हो गया, कोई भी मशीन हो गया, अगर ओल्ड हो जाता है, पुराना हो जाता है, तो उससे भी हजार्ड बन जाता है। जैसे समझो कि आपके घर में जो है ना कोई सामान रखा हुआ, कोई जनरेटर रखा हुआ, जनरेटर अगर बहुत पुराना हो गया तो हजार्डस हो गया। कैसे हजार्ड हो गया, क्योंकि अब अगर आप उसको चलाते हो तो हो सकता है ना कुछ ब्रेक डाउन हो जाए उसके अंदर, कहीं नहीं कुछ उससे आपको चोट घाट लग जाए, कुछ पार्ट टूट के निकल जाए उसमें से। जैसे गाड़ी क्या होता है, जैसे गाड़ी का अगर मेंटेनेंस नहीं कराते हो तो गाड़ी क्या हो जाता है, हजार्डस हो जाता है। हजार्डस होने का मतलब क्या है कि गाड़ी से आपको कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है, उस गाड़ी से कभी भी चोट घाट लग सकता है। तो इसी तरीके से जो इक्विपमेंट है, जो टूल्स है, जो मशीन्स है, अगर उसको हम लोग है ना टाइम टू टाइम मेंटेनेंस नहीं करते हैं तो हजार्डस हो जाता है। जैसे मेंटेनेंस नेग्लेक्टेड, कोई भी हमारा मशीन का अगर मेंटेनेंस हम लोग टाइम से नहीं कराते हैं तो क्या हो जाएगा, उसमें हजार्ड पैदा हो जाता है। जैसे नया गाड़ी लाते हैं उसमें कोई हजार्ड नहीं है, आराम से चलाओ। पुराना गाड़ी जैसे दूसरा के लिए है, उसमें हजार्ड हो जाता है। उसमें हजार्ड क्या हो सकता है, उसका ब्रेक फेल हो सकता है, ये एक हजार्ड है। आप फुल स्पीड पे जा रहे हो, ब्रेक मार रहे हो, ब्रेक ब्रेक फेल हो गाड़ी का, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ब्रेक फेल हो सकता है, इंजन फेल हो सकता है, हाइड्रोलिक फेल हो सकता है उसका, ठीक है। और जो है ना कभी भी कुछ का उसका कोई व्हील्स वगैरह टूट के निकल सकता है, व्हील्स खुल जाएगा, ये सब पुराना गाड़ी में क्या होता है, ये सब डेंजर हो जाता है। यानी कि जो भी मशीन पुराना होता है उसमें हजार्ड पैदा हो जाता है, ठीक है। हाउस कीपिंग डिक्लाइंड, हाउस कीपिंग होता है कि रख रखाव। अगर साइट के ऊपर काम कर रहे हो कहीं पे आप, उस साइट के ऊपर जितना भी आपका जो है ना जो काम आने वाला सामान है, जिसको आप टूल्स बोलते हो या इक्विपमेंट बोलते हो, जो काम में इस्तेमाल करते हो, उसको अगर अरेंज करके एक जगह पे रखो, बिल्कुल कोने में रखो, तो जो काम करने का जगह है, जो आने आने का जगह है, वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहेगा। कोई भी आदमी आएगा जाएगा उससे उसको किसी किस्म का चोट नहीं लगेगा। अगर वो टूल्स है, वो सामान है, उसको बिखेर देंगे, पूरा चारों तरफ फैला देते हैं, घर फैला दिए, रूम के अंदर जहाँ काम कर रहे हो वहां पे फैला दिए, तो फैलाने के बाद क्या हो गया, अब वो क्या हो गया, वो हजार्ड बन गया वहां पे। क्योंकि क्या हो सकता है, उससे आदमी को चोट लग सकता है, जाएगा पैर में चोट लग गया, गिर गया, ठोकर लग सकता है, उसको स्लीप हो सकता है, ठीक है, बहुत चीज हो सकता है वहां पे। तो इस तरीके से हजार्ड बताया गया पहला सिस्टम में, कि हजार्ड को हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, हजार्ड को हम लोग पैदा कर देते हैं, ये सब चीज करके। जब हमारा वर्क स्टेशन चेंज हो जाएगा, काम करने की जगह चेंज हो जाएगा, नया हजार्ड पैदा हो जाएगा, प्रोसेस चेंज हो जाएगा,
और हमारा सामान जब जो है ना, जो इक्विपमेंट है, मशीन है, अगर वो ओल्डर हो जाता है, पुराना हो जाता है, तो उससे क्या हो जाता है, हजार्ड पैदा हो जाता है। मेंटेनेंस को अगर हम नहीं कराते हैं, उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, उससे हजार्ड हो जाता है। हाउस कीपिंग को अगर डिक्लाइन कर देते हैं, हाउस कीपिंग जो टाइम पे होना चाहिए, हाउस कीपिंग नहीं करते हैं, उससे भी हजार्ड हो जाता है। तो पहला एक्शन में ये बोलता है कि हजार्ड कहाँ से आता है, तो यहाँ हम लोग अगर ये सब होने की से हजार्ड पैदा हो जाता है। दूसरा है, अब हमको क्या करना है, ऐसे तो हजार्ड पैदा हो रहा है, तो हमको सेफ्टी के लिए क्या करना होगा, रेगुलर इंस्पेक्शन ऑफ वर्क प्लेस फॉर फाइंडिंग हजार्ड कैन हेल्प इन कंट्रोलिंग द इंसिडेंट और एक्सीडेंट। रेगुलर इंस्पेक्शन, हम लोग चूंकि ये इसमें क्या पढ़ रहे हैं, इसमें इंस्पेक्शन पढ़ रहे हैं, इंस्पेक्ट करना यानी कि इंस्पेक्शन करना। तो अगर रेगुलर रेगुलर मतलब बार बार, अगर हमेशा वो इंस्पेक्शन करते रहेंगे तो हमको तो हजार्ड हमेशा मिलता रहेगा। जब हजार्ड हमेशा मिलता रहेगा तो एक्सीडेंट हमारा नहीं होगा। तो यही यहाँ पे यही लिखा हुआ, रेगुलर इंस्पेक्शन ऑफ वर्क प्लेस। वर्क प्लेस अगर हम बार बार इंस्पेक्शन करेंगे फॉर फाइंडिंग हजार्ड, हजार्ड को फाइंड करने के लिए, कैन हेल्प मतलब हमारा मदद कर सकता है एक्सीडेंट को कंट्रोल करने में। कैन हेल्प इन कंट्रोलिंग इंसिडेंट और एक्सीडेंट, ये एक्सीडेंट और इंसिडेंट को कंट्रोल करने में हमारा हेल्प कर सकता है, ये लिखा हुआ। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कि हाउ टू इंस्पेक्ट वर्क प्लेस। अब ये बताता है क्वेश्चन कि आप बताएं कि हाँ इंस्पेक्शन करना है हमको, इंस्पेक्शन से हमको हजार्ड वगैरह कंट्रोल हो जाता है। तो अब क्वेश्चन पूछेगा कोई, कैसे हम इंस्पेक्शन करेंगे, वर्क प्लेस को इंस्पेक्शन कैसे करते हैं, कैसे हम फाइंड करते हैं। इसमें मेथड बता रहा है आपको, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सेफ्टी ऑफिसर को वर्क प्लेस पे इंस्पेक्शन करने आना चाहिए, तो इसमें कैसे इंस्पेक्शन करते हैं देखो, इसमें सारा मेथड बताया गया। देखो, conduct regular inspection of all operations, equipment, work area and facility. Have worker participate on inspection team and talk to them about the hazard they have seen और रिपोर्ट। बोलता है कि कंडक्ट रेगुलर इंस्पेक्शन ऑफ ऑल ऑपरेशन। इंस्पेक्शन कैसे करेंगे, जितना भी ऑपरेशंस हो रहा, ऑपरेशंस किसको बोलते हैं, इंडस्ट्री के टर्म में ऑपरेशन मतलब काम को, काम का नाम है ऑपरेशन। जैसे आपके एक आदमी वेल्डिंग कर रहा था, तो वेल्डिंग को बोलते हैं वेल्डिंग ऑपरेशन, ठीक है, वेल्डिंग ऑपरेशन। एक आदमी कटिंग कर रहा था तो उसको कटिंग ऑपरेशन बोलते हैं। एक आदमी जो है ना, क्या करता है, किसी के अंदर जाके क्लीनिंग कर रहा था, क्लीनिंग ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब जो काम हो रहा है उसको बोलते हैं ऑपरेशन। जितना भी ऑपरेशन हो रहा है, जितना भी काम हो रहा है, उस सबको जाकर के इंस्पेक्शन करना होगा, उसको ऑब्जर्वेशन देखना होगा कैसे काम हो रहा, सही से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, या फिर इसमें कुछ फॉल्ट है, आपको मालूम हो जाएगा। वर्क एरिया का, जहाँ पे काम हो रहा है उस वर्क एरिया को अगर आप जा करके उसको चेक करते हो, उसको इंस्पेक्शन करते हो, तो मालूम हो जाए। फैसिलिटीज मतलब क्या हो गया, फैसिलिटी में जो जो वहाँ पे फैसिलिटी दिया गया है काम करने के लिए, जैसे वर्क एरिया में है, वहाँ पे जो जो इक्विपमेंट यूज हो रहा है, और वहाँ पे जो ड्रिंकिंग वाटर है, पानी का ड्रिंक पीने का फैसिलिटीज हो गया, टॉयलेट है वहाँ पे जो है ना, उसका रेस्ट रूम है, शेल्टर है, रेस्ट शेल्टर है। उसके अलावा जो है ना, जो हमारा जो भी वेलफेयर फैसिलिटीज हैं, जो आदमी को वहाँ पे जरूरत पड़ता है, वो सब चीज का इंस्पेक्शन करेंगे तो हमको क्या हो जाएगा, वहाँ पे हमारा सारा हजार्ड वहाँ पे मिल जाएगा। तो इंस्पेक्शन के लिए और क्या करना होगा, जो वर्कर काम कर रहा है, द वर्कर पार्टिसिपेट ऑन इंस्पेक्शन टीम। इंस्पेक्शन का जो टीम होगा उसमें वर्कर को भी शामिल करो, कि वर्कर भी आपको हेल्प करेगा हजार्ड को फाइंड करने में, क्योंकि वर्कर साइट पे रहता है, वो काम करता है, उसको मालूम होता है कि इस काम में क्या क्या डेंजर है, तो आपको क्या करेगा, हेल्प कर सकता है आपका। दूसरा है, बी श्योर टू डॉक्यूमेंट इंस्पेक्शन सो यू कैन लेटर वेरीफाई द हजार्ड कंडीशन करेक्टली। और उसके बाद डॉक्यूमेंट इंस्पेक्शन के बारे में बात कर रही है, क्या चीज के बारे में, डॉक्यूमेंट इंस्पेक्शन के बारे में। मतलब ये होता है कि जब भी आप जो है ना इंस्पेक्शन करते हो, तो खाली घूम करके मत आओ वहां पे, खाली चेक करके मत आओ, बल्कि उसको लिखने का कोशिश करो। डॉक्यूमेंटेड मतलब क्या होता है कि उस चीज को लिख लो, नोट कर लो। कोई अपना डायरी लेकर के जाओ, डायरी में नोट कर लो, उसको लिख लो। इससे फायदा ये होगा कि आपके माइंड में रहेगा, जब भी खोलोगे कि हमने क्या क्या चीज इंस्पेक्शन किया, तो आपको तुरंत मालूम हो जाएगा कि वहाँ पे ये वाला हजार्ड मौजूद है, तो आप बाद में जाकर उसको ठीक कर सकते हो। आपके पास बहुत सारी कंपनी के अंदर मोबाइल अलाउ होता है, तो आप फोटो ले लो वहाँ पे, उसका वीडियो बना लो। ये सब क्या होता है, आपको बाद में आपका काम आएगा। द टेक फोटो को, ये लिखा हुआ साहब, टेक फोटोज और वीडियो ऑफ प्रॉब्लम एरिया टू द फैसिलिटी ऑफ प्रॉब्लम। क्या नहीं, जो भी प्रॉब्लम वहाँ पे, उसका फोटो ले लो, वीडियो बना लो उसका। एरिया टू फैसिलिटेट लेटर डिस्कशन एंड ब्रेन स्टॉर्मिंग अबाउट हाउ टू कंट्रोल देम। अब जब आप फोटो ले लेते हो तो आपके पास प्रूफ होता है कि यहाँ पे हजार्ड है। बाद में आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग मतलब कि ब्रेन वॉश करते हैं ना, जैसे मीडिया क्या करती है, जो मीडिया चैनल वाले वो लोग क्या करते हैं, जो लोग चैनल देख रहे हैं उसको ब्रेन वॉश करती है, ठीक है। उसी तरीके से आपको फिर जा करके आपको मैनेजमेंट टीम में आपको ब्रेन वॉश करना होगा, बताना होगा कि ये वाला ज्यादा डेंजर है, इसको ठीक करो, ठीक है, और इसको कंट्रोल करो, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सारा फोटो लेते हैं, वीडियो बनाते हैं और नोट डाउन करते हैं। ये इंस्पेक्शन का टेक्निक है जो आपको बताया जा रहा है, कि जाकर इंस्पेक्शन करने के लिए कोई भी चीज देखते हो तो उसको लिख लो, उसका फोटो ले लो, उसका वीडियो बना लो, ताकि आपके पास प्रूफ हो कि हाँ ये चीज हमको ठीक करना है।
नेक्स्ट आता है, इंक्लूड और एरिया एंड फैसिलिटीज इन दीज इंस्पेक्शंस सच इज द स्टोरेज हो गया, वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज, इक्विपमेंट मेंटेनेंस, परचेजिंग हो गया, ऑफिस फंक्शंस हो गया, एंड एक्टिविटीज ऑफ ऑन साइट कॉन्ट्रैक्टर, सब कॉन्ट्रैक्टर एंड टेम्पररी एम्प्लॉय। ये बता रहा है कि क्या क्या चीज आपको इंस्पेक्शन में देखना है। सारा एरिया को चेक करो, इंक्लूड ऑल एरिया, जितना भी एरिया है सबको चेक करो। जो जो एक्टिविटीज हो रहा है सब कुछ चीज को देखो, जो भी काम हो रहा है सबको देखना है। आपको स्टोर को भी इंस्पेक्शन करना है। जो स्टोर होता है, स्टोर समझे ना, जहाँ पे सामान वगैरह रखा था उसको बोलते हैं स्टोरेज एरिया। तो स्टोर को जाकर चेक करना है, स्टोर में कोई हजार्ड तो नहीं है। कैसे होता है हजार्ड स्टोर में? अगर स्टोर में सब सामान को सही रैक में अच्छा तरीके से सजा करके रखा हुआ है तो क्या हो गया, ज्यादा डेंजर नहीं है। अगर वो रैक में सामान को अच्छा तरीके से सजा के नहीं रखा हुआ तो बहुत ज्यादा डेंजर है, क्योंकि वो जो स्टोर में काम कर रहा है वो गिर सकता है, उसको चोट लग सकता है, सामान उसके ऊपर गिर सकता है। तो ये सारा हजार्ड स्टोर के अंदर मौजूद है। वेयर हाउसिंग भी ऐसा ही होता है। आप देखोगे अमेजोन का वेयर हाउस है, फ्लिपकार्ट का वेयर हाउस है, बड़ा बड़ा कंपनी का वेयर हाउस है। उसके अंदर जो है ना ढेर सारा सामान रखा हुआ और बहुत बड़ा एरिया में होता है। अगर उसका रख रखाव सही नहीं हो, अगर उसका रख रखाव सही नहीं हो तो वहां पे भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो आपको जो है ना कंपनी का वेयर हाउस हो गया, स्टोर हो गया, सबको चेक करना है। और जो भी मशीन यूज हो रहा है हमारा, मशीन को चेक करना है। उसके बाद ऑफिशियल ऑफिस फंक्शन, ऑफिस में लोग कैसे काम करें, कभी कभी के ऑफिस के अंदर भी हजार्ड होता है। कैसे होता है? ऑफिस में जो जहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, अगर वो फ्लोर जो है ना, वो फ्लोर क्या है, ग्रीसी है, कुछ गिरा हुआ है, स्लिपरी है, यहाँ पे उसको उसका जो है ना लाइटिंग कहीं पे कटा उटा है, या फिर कोई सामान बिखरा हुआ है, ठीक है, या फिर वहां पे आग लगने का हजार्ड है। तो इस तरीके से ऑफिस में क्या होता है, ऑफिस में ज्यादातर आग लगने का डर होता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट ज्यादा होता है, पेपर वर्क ज्यादा होता है। और वहां पे कोई जो है ना, अगर कोई यहाँ पे कोई लिक्विड ऐसा है, फ्लेमेबल लिक्विड है, आग लगने वाला लिक्विड है, और उसमें किसी तरह से चिंगारी लग जाए तो पूरा डॉक्यूमेंट जल जाता है, तो आग लगने का डर होता है। ऑन साइट कॉन्ट्रैक्टर साइट, जो काम करने वाला कॉन्ट्रैक्टर साइट पे है उसको पूरा चेक करना है। आपके कॉन्ट्रैक्टर के अंदर एक सब कॉन्ट्रैक्टर होता है, उसको चेक करना है। और जो टेम्पररी एम्प्लॉय है, टेम्पररी एम्प्लॉय मतलब क्या होता है, ऐसा एम्प्लॉय जो कुछ दिन के लिए आता है, जैसे शटडाउन का काम होता है तो 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए कोई एम्प्लॉय को हायर किया जाता है कि आपको 1 महीने का जॉब है, यहाँ शटडाउन खत्म होगा, आपको आपको वापस भेज दिया जाएगा। तो टेम्पररी एम्प्लॉय उसको भी चेक करना है। इस तरह से हमारा इंस्पेक्शन करते हैं। लास्ट आता है रेगुलर इंस्पेक्शन ऑफ बोथ प्लांट वेसल्स। व्हीकल मतलब क्या होता है, यहाँ लिखा हुआ व्हीकल्स। रेगुलरली इंस्पेक्ट बोथ प्लांट व्हीकल, प्लांट व्हीकल को यूज करना है, एंड ट्रांसपोर्ट व्हीकल। कंपनी के अंदर दो तरह का व्हीकल होता है, एक होता है प्लांट का व्हीकल जो प्लांट के काम में आता है, दूसरा ट्रांसपोर्ट का व्हीकल जो आदमी को ले जाने के लिए काम होता है। जैसे ट्रांसपोर्ट व्हीकल में बस हो गया है, कार हो गया, ये सारी चीज ट्रांसपोर्ट व्हीकल हो गया, ठीक है। और जो है ना ट्रक हो गया जो आदमी के साथ सामान को भी ढोता है, इस तरीके से। और जो प्लांट व्हीकल में मतलब क्या हो गया, जैसे फोर्कलिफ्ट हो गया, मोबाइल क्रेन हो गया, जेसीबी हो गया, एक्सकवेशन एक्सकवेशन मशीन हो गया, ये सारा चीज, ये दोनों इन तरह का मशीन को हमें इंस्पेक्शन करना है, चेक करना है, क्योंकि इससे कोई हजार तो नहीं है। तो इस तरीके से हमारा हजार का इंस्पेक्शन का तरीका क्लियर हुआ कि हमको कैसे इंस्पेक्शन करना है। ये रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। अब इसको 2-3 बार देखने से आपको सारा मेथड आपको क्लियर होगा। अब इसके बाद कंटिन्यू चल रहा है कि और कैसे हम लोग इंस्पेक्शन कर सकते हैं। इसमें एक चीज बताया जा रहा है कि यूज चेकलिस्ट दैट हाईलाइट द थिंग्स टू लुक फॉर। चेकलिस्ट से आप इंस्पेक्शन करो। चेकलिस्ट से कैसे इंस्पेक्शन करेंगे हम? देखो, हम बता रहे चेकलिस्ट क्या होता है। आप देखो, कहीं पे अगर जाते हो, आपको अगर यहाँ से दुबई जाना है, ठीक है, विजिट करने के लिए जा रहे हो, घूमने के लिए जा रहे हो, तो आप क्या करोगे? आप उसका चेकलिस्ट बनाओगे। चेकलिस्ट बनाने से क्या होगा आपका, जब आप चेकलिस्ट बनाओगे तो चेकलिस्ट बनाने से आपको एक फायदा होगा। तो चेकलिस्ट से काम करोगे तो ज्यादा आपको हजार्ड्स मिलेंगे और इजी होगा काम करने के लिए। और चेकलिस्ट क्या होता है, हम बता रहे हैं आपको एग्जांपल, जैसे दुबई आपको जाना है, ठीक है। दुबई किस लिए जा रहे हैं? विजिट के लिए जा रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं। तो आप क्या करोगे? एक आदमी होगा जो जाने से पहले क्या करेगा, बैग में सामान भरेगा और चल देगा। मालूम चला कि उसका जो है ना, उसका पासपोर्ट ही घर में छूट गया, मालूम चला कि उसका टिकट ही घर में छूट गया। अब क्या हो जाएगा, वो वहां से वापस आना पड़ेगा, फ्लाइट कैंसिल हो जाएगा, उसका जो है ना जाना कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि फ्लाइट तो आपका वेट नहीं करेगा, आपके लिए रुकेगा नहीं। तो जो स्मार्ट आदमी होगा, जो आदमी जो होशियार होगा, वो क्या करेगा, चेकलिस्ट बनाएगा कि हमको क्या क्या चीज पैकिंग में लेना है। सबसे पहले लिखेगा हमको टिकट रखना है, अपना अपना वीजा रखना है, ठीक है, उसके पासपोर्ट रखना है, ठीक है। उसके बाद वो लिखेगा कि अपना अपना क्या क्या सामान लिखना है, एक तरह से एक लिस्ट बनाएगा। जैसे हम लोग क्या करते हैं शादी के मौके पे, जिसको इसको हमको इनविटेशन करना है, उसका लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट बनाने के बाद सबको टिक करेगा कि हाँ ये मैंने पैकिंग कर लिया, ये वाला पैकिंग कर लिया, ये वाला पैकिंग कर लिया। ऐसे क्या होगा कि कोई भी चीज उसका छूटेगा नहीं, ऐसे कोई भी चीज उसका छूटेगा नहीं। उसी तरीके से हम लोग देखते हैं शादी के टाइम पे लिस्ट बनता है सबका। लिस्ट बनता है कि हमको नहीं, इतना आदमी को इनवाइट करना है, जो जो खास आदमी है,
क्यों शादी के टाइम पे चेकलिस्ट क्यों बनाते हैं? ये इसलिए बनाते हैं ताकि हमारा कोई खास आदमी छूट ना जाए, क्योंकि रिलेशन खराब हो जाता है उससे। आदमी जो है ना, रिलेशन बोलेगा कि हमको इनवाइट नहीं किया, रिलेशन खराब हो जाएगा। इसलिए क्या करता है घर वाले, क्या बोलेंगे, चेकलिस्ट बनाओ। इसको बोलते हैं चेकलिस्ट, यानी कि लिस्ट बनाओ सबका, किसको किसको इनवाइट करना है। बैठ करके 2 से 3 दिन के अंदर सब आदमी का नाम लिखना होगा, जिसको इसको इनवाइट करना है सबका नाम लिख लिए। अब सबको जा करके बांटेंगे। जो हमारा जो है ना इनविटेशन होगा वो सबको देंगे इनविटेशन, और टिक करते जाएंगे, इसको मिल गया, इसको मिल गया, इसको मिल गया, इसको मिल गया। ऐसे क्या हो जाएगा, ऐसे हम लोग जो है ना पूरा 100% श्योर हो जाएंगे कि हाँ हमने सबको इनवाइट कर दिया, कोई छूटा नहीं। इसी वजह से कंपनी के अंदर कोई हजार्ड ना छूट जाए, कोई हजार्ड हमारा छूट ना जाए जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो जाए, इसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं, चेकलिस्ट बनाते हैं। चेकलिस्ट में सारा हजार्ड लिखा होता है, सारा हजार्ड लिखा होता है, और सारा कंट्रोल मेजर्स लिखा होता है, सारा प्रिकॉशन लिखा होता है। अब जा करके सबको जो है ना चेक करके टिक करते रहेंगे कि कौन सा है। इससे क्या होगा, हमारा कोई भी हजार्ड नहीं छूटता। हजार्ड नहीं छूटेगा इसका मतलब एक्सीडेंट नहीं होगा। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, चेकलिस्ट से काम करना। ये लिखा, यूज चेकलिस्ट दैट हाईलाइट द थिंग्स टू लुक फॉर। चेकलिस्ट यूज करो जो हाईलाइट करता है कि आप क्या चीज के लिए सर्च कर रहे हो, क्या चीज खोज रहे हो। अगर उसका चेकलिस्ट बना रहेगा तो आपको खोजना आसान होगा। तो हजार्ड्स अलग अलग कैटेगरी में होता है। द हजार्ड्स फॉल इनटू सेवरल मेजर कैटेगरी, अलग अलग कैटेगरी में हजार्ड होता है। उसको हम लोग क्या करते हैं, लिस्ट बना सकते हैं कि हजार्ड क्या क्या है। एक हो गया क्या क्या चीज में हमको हजार्ड खोजना है, क्या क्या चीज में हमको हजार्ड खोजना है, उसका लिस्ट बनाना पड़ता है। जैसे हो गया हमको जनरल हाउस कीपिंग, जहाँ पे भी हमारा जनरल हाउस कीपिंग हो रहा है, यानी कि जहाँ पे सामान रखा हुआ है उसको सबसे पहले चेक करना है कि हमारा रख रखाव कैसा है। वहां पे कोई हजार्ड तो नहीं है, क्योंकि अगर हमारा रखने में, सामान रखने में हजार्ड, अगर कोई इंपॉर्टेंट सामान है, बड़ा सामान है, लोहे का सामान है, रोड ही पे रख दिया उसको, तो क्या हो जाएगा, इससे आदमी को चोट लग सकता है। इस तरह हम लोग सबसे हाउस कीपिंग देखते हैं सबसे पहले। इस तरीके से हमारा हजार्ड का इंस्पेक्शन होता है। उसके बाद क्या हो गया, तो कहीं पे देखते हैं, कहीं पे स्लिप ट्रिप और फॉल का हजार्ड तो नहीं है। चेकलिस्ट में रहता है कि हमारा कहीं पे स्लिप ट्रिप का हजार्ड का फॉल तो नहीं है। दूसरा है कि इलेक्ट्रिकल हजार्ड तो नहीं है, जाके इलेक्ट्रिकल का चेक करते हैं, सारा इलेक्ट्रिकल हजार्ड चेक कर लेते हैं चेकलिस्ट से। इक्विपमेंट ऑपरेशन, जो भी मशीन ऑपरेट हो रहा है उसका क्या क्या हजार्ड है, वो सारा हमारा चेकलिस्ट में रहता है, उसे हम चेक करते हैं। इक्विपमेंट मेंटेनेंस का देखते हैं कि इक्विपमेंट का मेंटेनेंस कब हुआ था, इसका इसका पास मेंटेनेंस का सर्टिफिकेट है कि नहीं है, और इसका थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, वो सारा चीज हम लोग चेक करते हैं चेकलिस्ट से। फायर प्रोटेक्शन का देखते हैं कि फायर प्रोटेक्शन अरेंजमेंट सारा चीज है कि नहीं वहाँ पे, कि अगर फायर होता है तो फायर में कैसे कैसे कंट्रोल करेंगे, और फायर से बचाने के लिए सारा चीज लगा हो कि नहीं। जैसे फायर से बचाने के लिए हमारा क्या होता है, लगा रहता है हमारा पे स्मोक डिटेक्टर लगा रहता है, हीट डिटेक्टर लगा रहता है, फायर अलार्म सिस्टम रहता है, ये सारा चीज इंस्टॉलेशन रहता है जो आपको फायर से बचाता है। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोसेस फ्लो, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोसेस फ्लो, यानी कि इंक्लूडिंग द स्टाफिंग है, शेड्यूलिंग हो गया। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट होता है जिसमें हमको क्या मालूम चलता है कि किसका क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन, जैसे एक इंजीनियर है, एक सुपरवाइजर है, एक मैनेजर है, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बना होता है जिससे आपको सबका प्रोसेस, सबका मालूम होता है कि किसका क्या 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 रोल है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और काम का पता चलता है कि हमको क्या क्या। ये सारा चीज हम लोग चेकलिस्ट से करते हैं कि किसका क्या काम है, वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इस तरह के हम लोग सबका करते हैं। वर्क प्रैक्टिसेस मतलब क्या होता है कि वर्क प्रैक्टिस, जो काम हो रहा है उसका हमारे पास चार्ट होता है, उसका चार्ट बनाएंगे हम, उसका चेकलिस्ट बनाएंगे कि वर्क प्रैक्टिस जहाँ पर वो सेफ हो रहा है कि नहीं। वर्क प्लेस वायलेशन, वायलेशन मतलब होगा रूल को तोड़ना, सेफ्टी को जो तोड़ते हैं उसको बोलते हैं वायलेशन। तो हम लोग चेक करना पड़ता है कि वर्क पे किसी किस्म का वायलेशन तो नहीं हो रहा, काम जो हमारा, जो काम हमारा चल रहा है, सेफ्टी का जो वर्क हो रहा है, वो किसी किस्म से उसको तोड़ा तो नहीं जा रहा, उसको जो है ना किसी किस्म से उसको जो है ना ऐसा तो नहीं वायलेट कर दिया जा रहा है उसको। वो सारा चीज हमको चेकलिस्ट चेक करना रहता है। अर्गोनॉमिकल प्रॉब्लम देखने रहते हैं, लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे अर्गोनॉमिकल क्या होता है। अर्गोनॉमिक वो ये होता है कि काम जो वर्क प्लेस है वो आदमी के काम के लिए सुटेबल है कि नहीं, जो वर्क प्लेस है, जो इक्विपमेंट है, जो मशीन है, जो भी यूज कर रहा हो, वो काम आदमी के लिए सुटेबल है कि नहीं। जैसे आप देखते हैं कि आप सोचो कि कहीं पे आपका घर में कीला मारना है, आपको कोई चीज हैंग करना है, कीला मारना है, तो आप क्या करोगे, आप सीधा इतना रख, ऐसा रख करके कितना देर मार पाओगे कीला, ज्यादा देर नहीं मार पाओगे, इसलिए आप क्या करोगे, नीचे में टेबल लेके आओगे, टेबल में खड़ा हो जाओगे, अब आराम से मारोगे। तो आपका क्या हो गया, आपको के लिए काम करने के लिए आसान हो गया। तो जो वर्किंग कंडीशन होना जो होता है, जहाँ पे काम हो रहा है, वो जो वर्कर जो काम कर रहा है, जो एम्प्लॉय काम कर रहा है, उसके लिए आसान होना चाहिए, वो चीज मुश्किल नहीं होना चाहिए, वर्किंग कंडीशन आसान होना चाहिए। इसका ध्यान रखना पड़ता है, इसको बोलते हैं अर्गोनॉमिक। अब देखो, जो जो ड्राइवर होता है, जो क्रेन का ड्राइवर होता है, वो एक केबिन में बैठ करके क्या करता है, ड्राइविंग करते रहता है। गल्फ में क्या होता है कि चूंकि गल्फ में उसको रेगिस्तान में क्रेन चलाना है, और रेगिस्तान क्या होता है, पूरा हीट से भरा हुआ रहता है, समर के टाइम में तो 50 डिग्री टेम्परेचर होता है। अगर उस केबिन के अंदर एसी नहीं रहे और कंफर्ट नहीं रहे तो कितना देर क्रेन चला सकता है, ज्यादा देर नहीं चला सकता वो। 1 घंटे के अंदर जो है ना परेशान हो जाएगा, बीमार हो जाएगा।
इसके लिए उसका जो केबिन है जिसमें बैठता है उसको पूरा अर्गोनॉमिक बनाया था, यानी कि पूरा कंफर्टेबल बनाया था, बैठना भी कंफर्टेबल है, एसी भी लगा हुआ है। और जो है ना उसके बाद सारा सामान, सारे जो ऑपरेटिंग का जो है ना, जो ऑपरेटिंग का जो भी गियर्स वगैरह है सारा सामने रहता है। अब आराम से बैठे बैठे कर रहा हो, अब उसको जो है ना 12 घंटा काम कराओ आराम से करेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी को बोलते हैं अर्गोनॉमिक, यानी कि जो भी मशीन बनाया गया है, जो भी वर्किंग कंडीशन है वो आदमी के लिए सुटेबल हो, आदमी को उसमें काम करना आसान हो, आदमी को उसमें काम करने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो ये अर्गोनॉमिकल प्रॉब्लम, ये भी हमको चेक करना रहता है इंस्पेक्शन में, कि जो कंडीशन में काम कर रहा हो आदमी वो अर्गोनॉमिकल है कि नहीं, मतलब कि उसके लिए बिल्कुल सुटेबल कंडीशन है कि नहीं। और लैक ऑफ इमरजेंसी प्रोसीजर, यानी कि इमरजेंसी प्रोसीजर, अगर कहीं पे इमरजेंसी होता है तो उसे बाहर निकलने के लिए, इमरजेंसी में बचाने के लिए क्या प्रोसीजर बना हुआ है, वो सफिशियंट है कि नहीं, या फिर वो भी हमको चेक करना था। अगर सफिशियंट नहीं है तो आदमी क्या हो जाएगा, इमरजेंसी सिचुएशन में आदमी जो है ना बच नहीं पाएगा, उसका एक्सीडेंट हो जाएगा, बहुत सारे फैटल हो जाएगा, बहुत लोगों का डेथ हो जाएगा। इसलिए सफिशियंट हमको प्रोसीजर बनाना पड़ता है, एकदम अच्छा, एकदम बेस्ट प्लानिंग करना पड़ता है, बेस्ट प्रोसीजर बनाना पड़ता है, सफिशिएंट प्रोसीजर बनाना पड़ता है। ये सारा चीज हमारा क्या होता है, इंस्पेक्शन में आता है, हमारे इंस्पेक्शन का पार्ट है। तो होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इस तरीके से हम लोग वर्क प्लेस का इंस्पेक्शन करते हैं, इस तरह से हमारा वर्क प्लेस का इंस्पेक्शन होता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है हमारा आइडेंटिफाई हेल्थ हजार्ड। हमको सबसे पहले इंडस्ट्री के अंदर हेल्थ का क्या क्या हजार्ड है वो आइडेंटिफाई करना पड़ता है। हेल्थ हजार्ड क्या होता है, वो हजार्ड जिससे हमारा हेल्थ खराब होता है। क्या क्या हेल्थ हजार्ड है, जैसे हम देखते हैं कि कहीं पे डस्टी इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में ढेर सारा डस्ट फैला हुआ है, जैसे कंस्ट्रक्शन का साइट पे होता है, ढेर सारा धूल, मिट्टी, बालू, ये सारा होता है। तो धूल वगैरह जो है ना इन्वायरमेंट में बहुत ज्यादा है। ठीक है, इससे क्या होगा, डस्ट वगैरह अगर सांस लेता है तो सांस के जरिए से उसके फेफड़ा में चला जाएगा, और जब फेफड़ा में चला जाएगा तो उसको क्या हो जाएगा, बहुत सारी बीमारी होगा। इस तरह के हजार्ड को बोलते हैं हेल्थ हजार्ड। उसके बाद देखते हैं कहीं पे हमारा जो है ना ऐसा जगह काम कर रहे हैं जहाँ पे गंदगी बहुत फैला हुआ है, जैसे इंडस्ट्री में कि वो जगह है कहीं पे जो है ना गंदगी बहुत ज्यादा फैला हुआ है, वहां पे जो है ना प्लांट का कचरा वगैरह डंप किया जाता है, प्लांट का जो है ना गंदगी केमिकल वगैरह सब डंप किया जाता है, तो वहाँ गंदगी फैला हुआ है। तो ऐसा चीज वैसा जगह पे क्या हो जाएगा, आपको आपका हेल्थ हजार्ड हो जाएगा, कोई ना कोई जो है ना आपको बीमारी हो जाएगा आपको। इसका मतलब क्या होगा, कोई ना कोई डिजीज हो जाएगा, आप इन्फेक्टेड हो जाओगे। तो ये हमारा हेल्थ हजार्ड है। उसी तरीके से हमको जो वाटर का, जो हमारा प्लांट के अंदर, कंपनी के अंदर हमको पीने का जो वाटर मिल रहा है, पानी, क्योंकि आप काम करोगे तो पानी पियोगे, वाटर का जो सप्लाई है वो आपको क्लीन होना चाहिए, प्योर वाटर मिलना चाहिए आपको। ठीक है। उसी तरीके से खाने का, जो खाने पीने की जो जगह है, जो बैठने की जगह है, जो वेलफेयर फैसिलिटी यानी बैठने की जगह, खाने पीने की जगह, जो कैंटीन है, वो सब नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ताकि आपको किसी किस्म का बीमारी ना हो। तो हम कैसे पहचानेंगे हेल्थ हजार्ड को, ये हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं। हेल्थ हजार्ड पॉइंट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आता है, ये जान लो कि हेल्थ हजार्ड को फाइंड करना ज्यादा डिफिकल्ट है फिजिकल हजार्ड से। फिजिकल हजार्ड मतलब क्या हो गया, हम देख रहे हैं एक जगह एक आदमी है, वो ऐसा जगह पे काम कर रहा है जहां उसको चोट लग सकता है या गिरने का डर, तो हमको आंख से नजर आ रहा है, इसको हम लोग अपना आई से कैच कर सकते हैं, देख सकते हैं और उसको रोक सकते हैं उससे। मगर हेल्थ हजार्ड ऐसा है, बैक्टीरिया से जो हजार्ड होता है, क्योंकि उसको वो दिखाई नहीं देता है, जैसे पानी के अंदर कोई किसी किस्म का बैक्टीरिया है, इन्फेक्टेड है, तो आप जो है ना आपको आंख से दिखाई नहीं देगा, उसको टेस्ट करना पड़ेगा तब मालूम होगा। हवा के अंदर अगर जो है ना, हवा के अंदर अगर किसी किस्म का पॉइजन है, हवा में अगर जो है ना, चूंकि इन्वायरमेंट में बहुत सारा गैस होता है, उस तरह का गैस है और वो स्मेल, इसमें स्मेल नहीं है तो आपको पता नहीं चलेगा, तो आप क्या करेगा, वो आपको नजर नहीं आएगा और आप उसको इनहेल कर लोगे। तो हेल्थ हजार्ड को फाइंड करना डिफिकल्ट है, यही लिखा हुआ, आइडेंटिफाइंग द वर्कर्स एक्सपोजर टू हेल्थ हजार्ड, यानी कि वर्कर को हेल्थ हजार्ड का जो एक्सपोजर है, जो उसको लगता है हेल्थ हजार्ड, उसको फाइंड करना ज्यादा डिफिकल्ट है देन आइडेंटिफाइंग द फिजिकल सेफ्टी हजार्ड। फिजिकल हजार्ड से ज्यादा डेंजर हेल्थ हजार्ड है। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, हेल्थ हजार्ड को फाइंड करने के लिए सबसे पहले करते हैं कि हेल्थ हजार्ड के फाइंड करने के लिए ये सारा मेथड है, ये सारा प्रोसीजर, इसको अडॉप्ट करते हैं। हेल्थ हजार्ड इंक्लूड द फॉलोइंग हजार्ड, हेल्थ हजार्ड में ये सारा हमारा हजार्ड आता है जिसको हमको जानना है। सबसे पहले आता है केमिकल हजार्ड, आता है हेल्थ हजार्ड में। जैसे हो गया, जो केमिकल यूज होता है कंपनी के अंदर, जैसे कोई और केमिकल क्या हो गया, सॉल्वेंट है, एडहेसिव है, पेंट है, टॉक्सिक है, डस्ट है, ये सारा चीज क्या होता है हमारा, टॉक्सिक डस्ट, ये सारा हमारा केमिकल है, केमिकल हजार्ड है, ये हमारा हेल्थ हजार्ड आता है। केमिकल हजार्ड कैसे हेल्थ हजार्ड आता है, क्योंकि ये केमिकल हमारे बॉडी के अंदर चला जाएगा तो हमको हमको क्या करता है, उससे बीमार कर सकता है, कुछ ना कुछ हेल्थ को डेंजर हो सकता है, ये केमिकल हजार्ड। फिजिकल हजार्ड में आता है जैसे नॉइस, ये भी हमारा हेल्थ हजार्ड हो गया, जैसे कहीं पे बहुत ज्यादा नॉइस है, आप जाओगे इंडस्ट्री के अंदर काम करने के लिए जाओगे, तो जो कन्वेयर बेल्ट चलते रहता है, बहुत ज्यादा साउंड करता है, उसका साउंड आपको लगेगा कान में बहुत जोर से चोट लग रहा है ऐसा,
तो क्या हो गया, वो हेल्थ हजार्ड है। कहीं पे हमारा रेडिएशन है, रेडिएशन होता है, जैसे क्या हो गया, जहाँ पे एक्सरे वगैरह होता है जिसको बोलते हैं एनडीटी टेस्टिंग वगैरह होता है, एनडीटी का टेस्टिंग वगैरह, वेल्डिंग का टेस्टिंग वगैरह होता है, तो उसका एक्सरे वगैरह होता है उसका, तो उसका रेडिएशन बहुत दूर तक फैलता है, तो वो हजार्ड हो गया। कहीं पे आप जो है ना, आप जैसे स्टील प्लांट में काम कर रहे हो, तो वहां पे क्या हो गया, लोहा को पिघला करके बाहर निकाला जा रहा है, फिर उसे रड बनाया जा रहा है, तो क्या होगा, अब वहां पे अगर काम कर रहा है कोई वर्कर, तो देखोगे कि वो बहुत ज्यादा हीट में काम कर रहा है, क्योंकि वहां पे जो मोल्टेड मेटल जो आ रहा है, जो गला हुआ मेटल आ रहा है, उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, वहाँ हीट बहुत ज्यादा होता है। तो इस तरीके से इंडस्ट्री के अंदर हजार्ड ये सारा है जो आपको मिलने के मिलेगा। बायोलॉजिकल हैजार्ड हो गया, जैसे इन्फेक्शन हो गया, किसी को किसी किस्म का इन्फेक्शन हो जाता है। लास्ट टाइम हमारा जब कोविड-19 हुआ था, तो क्या था, वो बायोलॉजिकल हैजार्ड था, जिसको ज्यादा से ज्यादा लोग इन्फेक्टेड हो गए थे, इसी तरह से डिजीज आता है। अर्गोनॉमिकल अर्गोनॉमिकल हेल्थ है, जैसे कि हेवी लिफ्टिंग लिफ्टिंग ये भी हमारा क्या हो गया, हेल्थ हजार्ड में आता है। वर्कर है, एक वर्कर का जो लिफ्टिंग कैपेसिटी 30 से 40 केजी होता है मैक्सिमम हेल्दी आदमी का, और कोई अनहेल्दी आदमी है तो 20 केजी से ज्यादा नहीं लिफ्ट कर सकता। अगर उसको हम देखते हैं कि अगर है ना उसको ज्यादा हेवी लोड उठाने में लगा दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, उसका हेल्थ खराब हो जाएगा, हाथ पर उसका खराब हो जाएगा, ठीक है। तो ये हेल्थ हजार्ड आता है, ये उसके लिए अर्गोनॉमिकल नहीं है, मतलब कि आदमी को उतना ही लोड देना चाहिए जितना वो आसानी से उठा सके, या फिर लोड ज्यादा है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसमें लगा देंगे। जैसे हमारा 1 क्विंटल का कोई लोड है, तो एक आदमी तो बिल्कुल नहीं उठा सकता है, 2 आदमी बहुत मुश्किल से उठाएगा, उसमें 4 आदमी लगा देंगे तो आसानी से उठा लेगा 1 क्विंटल को, 4 आदमी बहुत आसानी से हल्का फुल्का समझ करके लेके रख देगा। तो इसको हमको वर्कर का अर्गोनॉमिक भी सोचना है, ठीक है, कि यार वो ये काम जो दे रहे हैं, ये काम वर्कर के लिए कितना सेफ है, ये यही हमको फाइंड करना है, देखना है कि वर्कर को जो काम दिया जा रहा है वो ज्यादा सेफ है कि नहीं है। ये इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिपीटेटिव मोशन, रिपीटेटिव मोशन क्या होता है, कोई काम हो गया जिसको बार बार करना पड़ता है वर्कर को, ठीक है, जैसे लूम लूम चला, जहां पर लूम वाला काम होता है, उसमें क्या है, उसको लूम वाला को बार बार जो है ना आगे पीछे करना रहता है, यही काम ही है जो कपड़ा सिलाई वगैरह करता है। तो इसमें अगर थोड़ा सा चूक हो गया था, फटाक से चोट घाट लग जाता है उसको। तो रिपीटेटिव जो मोशन होता है, जिसमें आदमी को एक ही चीज को बार बार करते रहना, क्योंकि आदमी मशीन तो है नहीं, ठीक है, तो आदमी का ध्यान भटकने से आदमी का हाथ पैर का मूवमेंट भी गलत हो जाता है। तो इसकी वजह से रिपीटेटिव मोशन जो होता है ना, इसमें ज्यादा हजार्ड होता है, जो काम रिपीटेटिव होता है, बार बार करने वाला, ऐसा बहुत सारा होता है। जैसे आप देखते हैं पैकिंग वगैरह में, पैकिंग इंडस्ट्री में क्या होता है, सामान आया, आदमी क्या होता है, मैनुअली क्या करता है, उसको पैक करता है, रैप करता है ऐसे फटाफट, और ये बहुत तेजी से होता है, जल्दी से जल्दी होता है। अगर इसमें मिस्टेक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आदमी को चोट घाट लग जाएगा। वाइब्रेशन, वाइब्रेशन क्या होता है, वाइब्रेशन कहीं कहीं पे मशीन जो चलता है वो बहुत वाइब्रेट करता है, अगर उसके आसपास में आदमी रहेगा तो उस वाइब्रेशन की वजह से उसको जो है ना एक झिनझिनी जैसा महसूस होता है, वाइब्रेशन महसूस होता है। ये एक हजार्ड है। इसके वजह से आदमी क्या होता है, अपना कंट्रोल जो है ना खो देता है, कभी गिर जाता है, या फिर कहीं न उसको किसी न किसी पे चोट लग जाता है। बॉडी पोस्चर्स, बॉडी पोस्चर्स क्या हो गया, काम करने वाला आदमी जो है ना कंफर्टेबल होना चाहिए, जो लोकेशन है जहाँ पे काम कर रहा है, वो बॉडी का कोई भी पार्ट जो है ना, ऐसा नहीं, अगर किसी आदमी को ऐसा पोजीशन में जो जो है टेढ़ा होकर के बहुत देर तक काम करना पड़े, तो उसको क्या हो जाएगा, बॉडी में पेन हो जाएगा। इसलिए बॉडी पोस्चर्स वगैरह ये सब हेल्थ हजार्ड के अंदर है, जितना बताया आपको सभी क्या है, हेल्थ हजार्ड है। केमिकल हजार्ड है, फिजिकल हजार्ड है, बायोलॉजिकल हजार्ड है, अर्गोनॉमिकल हजार्ड है, ये सब चीज हेल्थ हजार्ड है। तो हम लोग हेल्थ हजार्ड को फाइंड करना रहता है। हाउ टू आइडेंटिफाई हेल्थ हजार्ड, हेल्थ हजार्ड को कैसे फाइंड करेंगे, इसमें आपको मेथड बताया गया है हेल्थ हजार्ड को। सबसे पहले आइडेंटिफाई द केमिकल हजार्ड, सबसे पहले हमको क्या क्या करना है, केमिकल हजार्ड, जैसे सबसे पहले हम लोग पढ़े, तो पहले में केमिकल हजार्ड को फाइंड करना है, क्या क्या हजार्ड है, कैसे मालूम चलता है इसका केमिकल हजार्ड के बारे में। एसडीए से, सेफ्टी डेटा शीट से हमको मालूम चलता है केमिकल हजार्ड के बारे में। सेफ्टी डेटा शीट क्या होता है, देखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी कंपनी के अंदर कोई भी केमिकल आता है उसके इस्तेमाल करने के लिए, तो उसके ऊपर लेबल लगा होता है, कि उस लेबल में उसका डिटेल्स रहता है कि ये केमिकल का नाम क्या है, इस केमिकल का नेचर क्या है, इस केमिकल से क्या क्या हजार्ड है। आप देखो, आप जाते हो ना, कोई भी चीज खरीदते हो बाजार से, आप समझो कि आप जो है ना गए, आपने जो है ना एक सामान खरीद के लाया, कोई पाउडर खरीद के लाया, केमिकल पाउडर, तो उसके ऊपर लिखा हुआ रहता है कि इसमें क्या क्या हजार्ड है, मतलब साफ लिखा रहेगा ये केमिकल का नेचर क्या है, इसको कैसे बचना है, इसको कैसे लेके आना है, ये सारा चीज लिखा रहता है। उसी तरीके से आपको इलेक्ट्रिकल का सामान लेते हो, ठीक है, तो उसके ऊपर कॉशन लिखा रहता है कि इससे क्या हजार्ड है, कैसे इसको इस्तेमाल करना है। तो इसको बोलते हैं, जो लेबल लगा होता है, इस लेबल का नाम है एसडीएस, सेफ्टी डेटा शीट। इसका नाम है सेफ्टी डेटा शीट। हम लोग तो लोकल लैंग्वेज में बोल देते, लेबल लगा हुआ है, इसके ऊपर स्टिकर लगा हुआ है, मगर इसका जो टेक्निकल नाम है उसको बोलते हैं सेफ्टी डेटा शीट। ये सेफ्टी डेटा शीट से बारे में हमको उसके केमिकल के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन मालूम हो जाता है। प्रोडक्ट लेवल हो गया, जैसे अभी बता दिया आपको प्रोडक्ट लेवल। ये लो, प्रोडक्ट लेवल मतलब क्या होगा, इसके ऊपर लिखा हो रहेगा ये कौन सा केमिकल है,
जैसे केमिकल का बहुत सारा कैटेगरी होता है। एक होता है वोलेटाइल, ऐसा केमिकल जो हवा में वोलेटाइल हो जाने कि हवा में उड़ जाए। जैसे आपका पेट्रोल है, पेट्रोल को ला करके अगर आप रख दोगे तो उड़ जाएगा हवा में, तो क्या हो जाएगा, वोलेटाइल नेचर उसका, हवा में फैल जाता है वो। दूसरा आता है टॉक्सिक, जो जहरीला है। जहरीला मतलब कि जो आदमी इनहेल करेगा तो उससे है ना आदमी को डेथ हो जाएगा, पॉइजन है। एक है फ्लेमेबल, आग लगने वाला केमिकल। इस तरह से केमिकल का हमारा क्या होता है, कैटेगरी होता है, जिससे हमको उसका हजार्ड के बारे में मालूम चलेगा। यूज इन लार्ज क्वांटिटी और अनवेंटिलेटेड स्पेस। कोई भी केमिकल है, अगर उसको हम थोड़ा सा क्वांटिटी में कहीं पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे कम हजार्ड है। और ढेर सारा अगर क्वांटिटी अगर इस्तेमाल हो रहा तो उसमें क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हजार्ड इन्वॉल्व हो जाएगा। और अगर अनवेंटिलेटेड स्पेस है, अनवेंटिलेटेड स्पेस का मतलब क्या हो गया कि कहीं जहां पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं उस केमिकल को, उसका खिड़की दरवाजा बड़ा बड़ा होना चाहिए, पूरा पैक रूम के अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे जो हमारा जो है ना, जो केमिकल से जो निकलेगा हमारा, केमिकल से जो निकलेगा, गैस वगैरह निकलेगा, जो गैस रिलीज होगा, वो आदमी को क्या लग सकता है। अगर बड़ा बड़ा खिड़की रहेगा तो उसमें क्या हो जाएगा, बाहर से हवा आएगा, अंदर से अंदर का पॉल्यूटेड हवा बाहर जाएगा। तो क्या वेंटिलेशन इसको बोलते हैं, वेंटिलेशन अच्छा होगा। और इससे क्या होगा, आदमी का हेल्थ क्या हो जाएगा, ज्यादा खराब नहीं होगा, हेल्थ अच्छा होगा। इसीलिए जहाँ देखते हैं, जहाँ पे अगर आपको कोई ऐसा काम करना है जिसमें हजार्डस है, तो उसको जो है ना, उसको क्या, उस जगह को पूरा वेंटिलेटेड होना चाहिए, बड़ा बड़ा ओपन विंडो होना चाहिए, ताकि बाहर का हवा अंदर आए, अंदर का हवा बाहर जाए। इसे आदमी को क्या, सेफ्टी के लिए है ये। तो एक्टिव एक्ट, उसके बाद आता है एक्टिविटीज विच में रिजल्ट इन स्किन एक्सपोजर टू द केमिकल। बहुत सारा काम जिसमें स्किन एक्सपोजर होता है, यानी कि स्किन में केमिकल लग जाता है। जैसे क्या होता है कि आप कोई भी काम करोगे तो कहाँ लगेगा, आपको ज्यादा तो चांसेस आपके हाथ में लगने का है। अगर केमिकल आपके हाथ में गिरता है तो हाथ में नहीं रहेगा, बल्कि हाथ में क्या होता है, छोटा छोटा सुराख होता है स्किन के ऊपर। उस स्किन के थ्रू क्या हो जाएगा, बॉडी के अंदर चल जाएगा, फिर आपको इन्फेक्टेड कर देगा, अंदर तक जो है ना आपका जहर पहुंच जाएगा। इसलिए हमको जो है ना ग्लव्स पहनना होगा काम करने के लिए, बॉडी सूट पहनना होगा, ताकि हमारा किसी किस्म का बॉडी के अंदर ना जाए। ये था हमारा क्या था, ये सारा था हाउ टू आइडेंटिफाई हेल्थ हैजार्ड। हेल्थ हैजार्ड के बारे में पढ़ रहे थे। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल हैजार्ड, नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे।